Good morning students. Welcome to our own channel Sony Nursing College. आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देखो क्योंकि उससे तुम्हें काफ़ी कुछ हेल्प मिल सकती है। और अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगेटिंग। अब लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया था वो था मेमोरी। और अगर मेमोरी है तो फॉरगेटिंग भी होती है, यानी कि जिन चीज़ों को हम याद करते हैं तो उन चीज़ों को हम भूलते भी हैं। और हम सब जानते हैं फॉरगेटिंग का मतलब ही होता है भूलना। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं कि फ़ॉरगेटिंग क्या होती है, तो फ़ॉरगेटिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस को जो भी हमारी प्रीवियस लर्निंग हुई है उसको रिकॉल करने में जब हम फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, हमारी फ़ॉरगेटिंग होती है। अब ये फॉरगेटिंग क्यों हो रही है? ये होती है वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स की वजह से, यानी कि लर्निंग के टाइम पे जो बॉन्ड्स हमारे माइंड पे बने थे वो वीक होने लगते हैं। वो जब वीक हो जाते हैं या वो जब ब्रेक होने लगते हैं तो उस कंडीशन में फॉरगेटिंग होती है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो डेफिनेशन है जो कि मन ने दी थी, जो कि उन्होंने भी सेम ही चीज़ बताई कि फॉरगेटिंग जो है, जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है या प्रीवियस लर्निंग है, जब हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो फॉरगेटिंग होती है। और ये दो तरीके से हो सकती है, टेम्पररी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। दूसरी जो डेफिनेशन है जो कि ड्राइवर ने दी थी, और यहाँ पे भी उन्होंने वही सेम चीज़ बताई है कि कोई भी प्रीवियस एक्शन जिसको हमने पहले प्रीवियस परफॉर्म किया था या प्रीवियस लर्निंग, तो हम उसको जब याद नहीं कर पा रहे, जिस टाइम पे हमको उसकी ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए और हमने वो याद किया था, लेकिन वो उस टाइम पे जब हमें उसको आंसर लिखना है उस टाइम पे वो हमें याद ही नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या हो रही है, वो फॉरगेटिंग हो रही है। वो जो चीज़ हो रही है आपके साथ वो है फॉरगेटिंग, यानी कि आप उस चीज़ को भूल गए। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग की। तो टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग में दो बता रखे हैं, नेचुरल फॉरगेटिंग एंड मॉर्बिड फॉरगेटिंग। नेचुरल फॉरगेटिंग जो कि नेचुरल तरीके से हो रही है वक्त के साथ साथ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे वक्त के साथ हम उनको भूल जाते हैं, तो उसको हम नेचुरल फॉरगेटिंग कहते हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो नेचुरल तरीके से हो रही है। समय के बीतने के साथ साथ ही वो यादें जो है हमारे दिमाग पे से धुंधली पड़ती जा रही हैं। दूसरी होती है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मॉर्बिड के अंदर, यानी कि मॉर्बिड का मतलब ही होता है एबनॉर्मल। तो जो फॉरगेटिंग हम जानबूझकर कर रहे हैं, यानी कि कुछ आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी अनप्लीजेंट मेमोरीज होती हैं, बहुत बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, जिनको हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं। तो कई बार क्या होता है कि हमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है, हमें कोशिश करनी पड़ती है उन यादों को अपने जहन से निकालने के लिए, अपने दिमाग से निकालने के लिए। तो जब अब आप एफ़र्ट लगा के किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हो उसको हम बोलते हैं मॉर्बिड फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के कॉजेज़, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्यों होती है फॉरगेटिंग? तो पहला आप देखो यहाँ पे इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट द टाइम ऑफ लर्निंग, यानी कि जिस टाइम पे आप लर्निंग कर रहे थे उस टाइम पे वो आपकी लर्निंग जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुई है। नाउ इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आप थंब इम्प्रेशन लगाते हो, तो थंब इम्प्रेशन मान लो अगर आपका हल्का लगा है, आपने इंक जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई, तो वो कागज़ पे भी वो इम्प्रेशन जो है वो हल्का छपेगा। अब हल्का छपने की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे वो जो इम्प्रेशन है वो फेड हो जाएगा, वो वक्त के साथ वो जल्दी ही फेड हो जाएगा। अगर डार्क इम्प्रेशन होगा तो वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, लेकिन अगर हल्का इम्प्रेशन होगा तो वो जल्दी फेड हो जाएगा। इसी तरीके से लर्निंग के बारे में है कि अगर आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस चीज़ को आपने ठीक तरीके से मेमोराइज़ नहीं करा है और वो जल्दी ही आपके दिमाग से निकल जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं ना कि हमें याद नहीं रह पाता है, हर चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं वो सुबह तक भूल जाते हैं। तो वो इसी वजह से आप भूलते हो क्योंकि आपकी जो लर्निंग है वो एडिक्वेट नहीं हुई है। दूसरा फैक्टर है लैप्स ऑफ टाइम, जो कि हमने नेचुरल फॉरगेटिंग में पढ़ा था। नेचुरल फॉरगेटिंग किसकी वजह से हो रही है? लैप्स ऑफ टाइम की वजह, यानी कि समय के बीतने के साथ साथ वो जो ट्रेसेस हैं, वो जो इम्प्रेशन है जो आपके माइंड पे पड़े थे वो धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप फॉरगेटिंग करने लगते हो। तो लैप्स ऑफ टाइम। दूसरा है नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन। नाउ इंटरफेरेंस यानी कि बॉन्डिंग या लिंक में इंटरफेरेंस होना। अब जैसे मान लो आपने कोई लर्निंग करी, आपने एक
सपोज़ को चैप्टर 1 आपने कल लर्न किया और चैप्टर 2 आपने आज लर्न किया। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी नई लर्निंग होती है वो पुरानी लर्निंग को ओवरलैप कर लेती है, जिसकी वजह से पुरानी जो लर्निंग है वो हमें याद नहीं रह पाती। इसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन, यानी कि 2 चैप्टर हम याद किए लेकिन नए चैप्टर ने क्या किया, पुरानी लर्निंग को ओवरलैप कर लिया, जिसकी वजह से हमारा वो जो बॉन्ड है, वो जो एसोसिएशन है वो टूट गया। तो उसकी वजह से भी जो है वो फॉरगेटिंग होती है। नेक्स्ट है राइज ऑफ इमोशंस। नाउ ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, चाहे वो प्लीजेंट हो या अनप्लीजेंट हो, दोनों तरीके के इमोशंस जो होते हैं वो हमारी लर्निंग में एक तरीके से इंटरफेरेंस पैदा करते हैं या डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। और जब हमारी लर्निंग अगर प्रॉपर नहीं होगी तो फॉरगेटिंग भी हमें जल्दी हो जाएगी। तो फॉरगेटिंग होने में इमोशंस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस, चाहे वो अच्छे इमोशंस हो या बुरे इमोशंस हो, दोनों ही कंडीशन में, अगर वो एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस हैं, दोनों ही कंडीशन में हमें फॉरगेटिंग जल्दी होती है, हमें चीज़ें याद नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि वो चीज़, वो इमोशंस जो है वो हमारी लर्निंग में इंटरफेरेंस पैदा करते हैं। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट। अब हेल्थ चाहे फ़िज़िकल हो या मेंटल हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर हेल्थ जो है वो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करती है। और अगर हमारी लर्निंग अफेक्ट होगी तो हमें फॉरगेटिंग भी जल्दी होगी। यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग से लिंक कर रही हैं। अगर आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं, किसी भी वजह से, हेल्थ की वजह से या इनएडिक्वेट इम्प्रेशन की वजह से या इमोशंस की वजह से या एसोसिएशन की वजह से, किसी भी वजह से अगर आपकी लर्निंग ठीक से नहीं हो पा रही है तो आपको फॉरगेटिंग भी जल्दी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ इनएडिक्वेट रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। ये चीज़ मैंने लर्निंग के अंदर भी बताई थी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अगर किसी चीज़ को जितनी बार रिपीट करोगे, जितना उसका रिपीटिशन करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत बॉन्ड आपके माइंड पर पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा डार्क इम्प्रेशन आपके माइंड पर पड़ेगा। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है किसी चीज़ की या आपने रिपीटिशन नहीं किया है, तो वो लर्निंग आपकी परफेक्ट वहाँ पे नहीं हुई है। और लर्निंग परफेक्ट अगर नहीं हुई है तो फॉरगेटिंग आपको जल्दी हो जाएगी। जैसे कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो या कोई भी, अगर आप कोई नया काम सीख रहे हो, अगर आपने सिर्फ उसको एक ही दिन, क्योंकि एक दिन में कोई गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता, एक दिन में कोई क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकता, एक दिन में कोई फुटबॉल खेलना नहीं सीख सकता, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। इवन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी एक्सपर्ट होने के बावजूद भी डेली प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जो ट्रेसेस है वो कभी फेड ना हो, वो जो बॉन्ड है वो कभी वीक ना हो। अगर बॉन्ड वीक हो गया, जो कनेक्शंस बने हैं आपके दिमाग वो वीक हो गए, तो मेमोरी होने लगेगी। ठीक है, तो इनएडिक्वेट रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। अब बात करते हैं हम थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग की। तो पहली जो थ्योरी है वो है ट्रेस डिके थ्योरी। ये जो ट्रेस डिके थ्योरी है वो टाइम लैप्स के ऊपर ही बेस्ड है। और टाइम लैप्स आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, यानी वक्त के साथ साथ। मैंने ये भी बताया था कि जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारे माइंड पे ट्रेसेस बनते हैं, इम्प्रेशंस बनते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारा सामान होता है, हम रोज़ अपने घर की सफाई करते हैं, रोज़ अपने घर की झाड़ पोंछ करते हैं ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो झड़ जाए। लेकिन अगर मान लो आप कई महीनों तक, कई सालों तक अगर आप अपने सामान को नहीं साफ़ कर रहे हो, नहीं झाड़ रहे हो, नहीं झाड़ा पोछा कर रहे हो, तो क्या होगा? तो उस पर धूल जमने लगेगी, मिट्टी जमने लगेगी। और उसकी वजह से क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट का जो भी शाइन है वो धीरे धीरे फेड होने लगेगी। इसी तरीके से जो ट्रेसेस हैं वो हमारे दिमाग पे जब पड़ते हैं, जब भी हम लर्निंग करते हैं, जो ट्रेसेस बनते हैं हमारे माइंड के ऊपर, अगर हम उनको रिपीट ना करें, उनकी प्रैक्टिस ना करें, उनको मजबूत ना बनाएं, तो वो ट्रेसेस जो है वो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो ट्रेसेस पूरी तरीके से मिट जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया था आपको, कॉजेज़ के अंदर भी बताया था कि रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को इंटैक्ट रखने के लिए, अपनी मेमोरी को इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि आपकी फॉरगेटिंग ना हो। तो ट्रेसेस डिके थ्योरी यहाँ पे वही बता रखा है। अकॉर्डिंग टू मैनी साइकोलॉजिस्ट, टाइम इज़ द कॉज ऑफ मच फॉरगेटिंग। टाइम जो होता है वो बहुत सारी फॉरगेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम वक्त के साथ साथ हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। क्योंकि टाइम जो है उन चीज़ों को हमें भुला देता है, वक्त जो है उन चीज़ों को भुला देता है, उनके ट्रेसेस को क्या करता है? फेड कर देता है और धीरे धीरे उन ट्रेसेस को हमारी मेमोरी पर से गायब कर देता है। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है ट्रेस डिके थ्योरी।
दूसरी जो थ्योरी है वो है इंटरफेरेंस थ्योरी। ना इंटरफेरेंस सबको पता है, यानी कि किसी भी चीज़ का इंटरफेरेंस होना। तो इंटरफेरेंस यानी कि यहाँ पे जो काम करता है फॉरगेटिंग के लिए वो है मैकेनिज़्म ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पे इंटरफेरेंस का जो मैकेनिज़्म है वो फॉरगेटिंग कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी चीज़ से अगर आपकी लर्निंग में इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो आपको फॉरगेटिंग जल्दी करवाएगा। नाउ ये भी दो तरीके का होता है, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन एंड प्रोएक्टिव इनहिबिशन। रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन की अगर मैं बात करूँ तो रेट्रो का मतलब होता है पुराना, यानी कि कोई भी प्रीवियस लर्निंग और कोई भी न्यू लर्निंग क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती है। यानी कि जो नई लर्निंग होती है वो पुरानी लर्निंग को क्या करती है, ओवरलैप कर लेती है। पहले भी बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है इसके अंदर कि जैसे आपने कल कोई चैप्टर पढ़ा, उसको याद किया, और आज आपने एक नया चैप्टर याद किया, तो क्या होगा कि आपकी जो न्यू लर्निंग होगी वो आपकी पुरानी लर्निंग को ओवरलैप कर लेगी। इसको ही हम कहते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन या रेट्रोएक्टिव फॉरगेटिंग। यानी कि जो आपकी नई लर्निंग थी उसने आपकी पुरानी लर्निंग को क्या किया, ओवरलैप कर ले। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होता है, क्योंकि हमारी जो नई लर्निंग होती है वो पुरानी लर्निंग को ओवरलैप कर लेती है। दूसरा है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। अब प्रो का मतलब होता है न्यू। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, किसका, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन का जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे जो पुरानी लर्निंग है वो इंटैक्ट बनी रहती है और जो न्यू लर्निंग है वो यहाँ पे ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती। अब ये ज़्यादातर होता है, आपने देखा होगा जैसे मैथ्स के फार्मूलाज हो गए या साइंस के फार्मूलाज हो गए, कोई भी इक्वेशंस हो गए, उस कंडीशन में मान लो आपने बचपन से कोई एक फार्मूला याद कर रखा है, वो आपको बिल्कुल बाय हार्टेड याद है, आपको बिल्कुल जहन में, आपके दिमाग में बिल्कुल बसा हुआ है वो फार्मूला। अब आपके टीचर या कोई और पर्सन या आप खुद एक नया फार्मूला याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि हमें वो नई चीज़ याद रह ही नहीं पाती है, बार बार वही पुरानी चीज़ जो है हमें याद आती है। क्यों? क्योंकि उसका जो इम्प्रेशन था, जो पुरानी चीज़ का या पुरानी लर्निंग का ये जो इम्प्रेशन था वो ज़्यादा गहरा है कंपैरेटिवली नई लर्निंग के। तो प्रोएक्टिव में जस्ट उल्टा होता है, यहाँ पे जो पुरानी लर्निंग है वो न्यू लर्निंग को क्या करती है, ओवरलैप करती है। दोनों में आप डिफरेंस को समझने की कोशिश करो। रेट्रोएक्टिव में तो क्या है, जो न्यू लर्निंग है वो पुरानी लर्निंग को ओवरलैप कर रही है, जबकि प्रोएक्टिव में क्या हो रहा है कि जो पुरानी लर्निंग है वो न्यू लर्निंग को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, डिसरप्ट कर रही है। यानी कि पुरानी लर्निंग नई लर्निंग आपको होने नहीं दे रही है। आई नो इट्स कन्फ्यूजिंग, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट अगर आप इसको बार बार सुनोगे तो आपको याद रह जाएगा। बस आपको रेट्रो और प्रो से याद रखना है। रेट्रो का मतलब होता है पुराना और प्रो का मतलब होता है न्यू। रेट्रो के अंदर आपकी पुरानी लर्निंग अफेक्ट होती है, प्रो के अंदर आपकी न्यू लर्निंग अफेक्ट होती है। रेट्रो के अंदर आपकी न्यू लर्निंग जो है वो पुरानी को ओवरलैप करती है, जबकि प्रो में आपकी पुरानी लर्निंग न्यू लर्निंग को ओवरलैप करती है। थर्ड जो थ्योरी है वो है रिप्रेशन थ्योरी। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दबाना। अब यहाँ पे मेमोरीज़ को दबाया जा रहा है, यानी कि बैड मेमोरीज़ को, ऐसी कोई भी मेमोरी या ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस जो कि बहुत ज़्यादा बैड है, जिसको आप याद नहीं करना चाहते हो, जो पेनफुल है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, तो उसको आप क्या करते हो, आप उसको रिप्रेस करते हो। आपका जो दिमाग है उसको रिप्रेस करने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि सपोज़ करो, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, अब वो एक्सीडेंट ने उस व्यक्ति के दिमाग पे बहुत गहरा असर किया कि कुछ टाइम के लिए वो व्यक्ति फॉरगेटिंग स्टेज में चला गया। यानी कि हम कह सकते हैं एक मेमोरी लॉस की स्टेज में, होता है ना कि एक टेम्परी मेमोरी लॉस की स्टेज में चला जाना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। जब हमारे ब्रेन को किसी भी पेनफुल एक्सपीरियंस से शॉक लगता है, कोई भी एक तरीके से शॉक लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन जो है वो उस चीज़ से रिकवर करने की कोशिश करता है। और रिकवर करने के लिए हमारा ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ को भुलाने में मदद करता है। यानी जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस है उस चीज़ को भुलाने में मदद करता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट के दौरान वो उस पर्सन की कुछ टाइम के लिए याददाश्त चली गई, क्योंकि उस टाइम के लिए जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो आपका रिपेयरिंग मोड में चला जाता है। वो अपने आप को उन बैड एक्सपीरियंसेस से रिपेयर करने की कोशिश करा। तो कुछ टाइम के लिए टेम्प्ररी बेस पे हमें मेमोरी लॉस हो सकता है।
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा के लिए हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी हमेशा के लिए याददाश्त चली जाए। कुछ टाइम के लिए जो होता है वो जो हमारा माइंड है उस चीज़ को हमें उन बैड एक्सपीरियंस को भुलाने में मदद करता है। तो ये होती है आपकी रिफ्रेशन थ्योरी। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों थ्योरी समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। ट्रेस डिके थ्योरी, जिसमें कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो ट्रेसेस हैं वो धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो ट्रेसेस जो हैं वो पूरी तरीके से आपके माइंड पे से गायब हो जाते हैं, वो इम्प्रेशंस आपके माइंड पे से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फॉरगेटिंग हो जाती है। दूसरी जो थ्योरी थी इंटरफेरेंस थ्योरी, यानी कि इसमें इंटरफेयर हो रहा है लर्निंग्स के बीच में, आपकी न्यू और ओल्ड लर्निंग के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। दो तरीके से ये फॉरगेटिंग काम करती है। पहला होता है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि जो न्यू लर्निंग है, जो नई लर्निंग है, वो पुरानी लर्निंग को ओवरलैप कर रही थी। और इसके जस्ट अपोजिट आपका प्रोएक्टिव इनहिबिशन है, जिसमें कि आपकी पुरानी लर्निंग तो इंटैक्ट बनी रहती है, लेकिन न्यू लर्निंग जो होती है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपकी जो पुरानी लर्निंग है वो आपकी न्यू लर्निंग को ओवरलैप कर लेती है, न्यू लर्निंग आपको होने ही नहीं देती। तीसरी जो थ्योरी थी वो थी रिप्रेशन थ्योरी। रिप्रेशन यानी कि रिप्रेस करना। जब कोई भी पेनफुल एक्सपीरियंस आपके ब्रेन पर अटैक करता है, आपके ब्रेन पे शॉक देता है, तो उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए आपका जो ब्रेन है रिपेयरिंग मोड में चला जाता है, और उन बैड एक्सपीरियंसेस को, उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस को भुलाने में मदद करता है। तो वो होती है आपकी रिप्रेशन थ्योरी। तो ये आपका टॉपिक था फॉरगेटिंग के बारे में। आई होप आपको फॉरगेटिंग समझ में आया होगा। अगर इसमें भी किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे इस चैनल को, यानी सोनी नर्सिंग कॉलेज के चैनल को, जो कि आपका अपना ही चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियोस हैं, जो भी वीडियोस आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड हम डाल रहे हैं, वो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।